प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो डायरी के पन्ने वितान भाग का जो अंतिम लेसन है जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखित है और उसके जो छोटे आंसर बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में तो वैसे आपको मालूम है 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन छांट कर लिखना होगा। जो सही विकल्प है उसी को छांट कर आप लिखना, परंतु मैं यहाँ 4 ऑप्शन न देकर उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही ऑप्शन में आपको समझाने जा रहा हूँ। जो आएगा एग्जाम में जो आपको लिखना होता है, यदि उसमें ये दिया हुआ ऑप्शन है तो आप इसी को चुनना, इसी का चयन करना। तो आइए सेकंड पार्ट में अब हम शुरू करते हैं। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखें। 13 जून 1944 को एन कितने वर्ष की हो गई थी? तो बच्चों वो उस समय हो गई थी 15 वर्ष की। स्वयं भी वो कहती है किट्टी को संबोधित करते हुए कि आज मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। और आगे दूसरा क्वेश्चन देखें। जन्मदिन पर एन को क्या मिले थे? तो उसको बहुत से उपहार मिले थे। जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, वो उन्होंने उसे दिए थे। थर्ड क्वेश्चन, यहूदी बाहर निकलते समय कैसा सितारा पहनते थे अपनी उनकी पहचान के लिए? तो वो सितारा होता था पीला। तो पीला सितारा वो पहनते थे। एन को किसका लंबा उपदेश सुनना पड़ता था? तो एन को माँ का लंबा संदेश जो उपदेश है वो सुनना पड़ता था, क्योंकि माँ उसको बार बार उपदेश देती रहती थी, समझाती रहती थी। तो माँ का उपदेश उसे बार बार सुनना पड़ता था। फिर है, कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? तो वह देश था टर्की। छठा क्वेश्चन देखो। एन के घर वालों ने खिड़कियों को किससे ढक रखा था? तो वो ढक रखा था ब्लैक आउट वाले पर्दों से, क्योंकि उस समय युद्ध का भय था। जो लाइट हैं वो बुझा दी जाती थी और जो खिड़कियाँ हैं उन पर ब्लैक आउट पर्दे लगा दिए जाते थे, ताकि वो कोई उनको पहचान वहाँ देख न सके, क्योंकि देख लिया गया तो उनको पकड़ लिया जाएगा, फिर उन्हें यातना शिविर में डाल दिया जाएगा। इसलिए अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो ब्लैक आउट वाले पर्दे खिड़कियों पर लगाए रहते थे। 7वां क्वेश्चन देखो। एन को कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वालों जो घर वाले उसके वो पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे? तो वो था नई नई केश सज्जा करना, कि वो तरह तरह से अपने बाल सजा लेती थी, बना लेती नए नए स्टाइल में। तो वो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 8वां क्वेश्चन देखें। गोदाम में 2 धमाके किस कारण से हुए थे? तो वो धमाके हुए थे फट्टों के गिरने से। क्यों? फट्टे लगाए हुए थे, जो वो गिरते थे तो उनसे पता लग जाता था कि हाँ भाई धमाका हुआ है, कुछ ना कुछ अवश्य हुआ है। तो जाकर देखते तो क्या देखते हैं कि फट्टे गिरे हुए हैं। 9वां क्वेश्चन देखें। मिस्टर डसेल, जो डसेल के बारे में लेखिका ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? वो उन्हें क्या कहती थी, क्या कहकर पुकारती थी? तो वो चुगलखोर, जो एक विशेषण है चुगलखोर, क्योंकि वो हर बात पर उसकी माँ से उसकी चुगली करते रहते थे, इसलिए उसने उसको नाम दे दिया था चुगलखोर। 10वां क्वेश्चन देखें। मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था? तो वो शिकायत करता था लेखिका की जो मदर है, जो मम्मी है, उससे शिकायत करता था। जब भी तो उसने उसको चुगलखोर की संज्ञा दी थी, का विशेषण शब्द का प्रयोग किया था। 11वां क्वेश्चन देखें। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी? कि युद्ध चल रहा था, युद्ध का समय था, तो ऐसी कौन सी मुद्रा है जो उस समय अवैध घोषित की थी? तो वो थे 1000 गिल्डर का जो नोट है ना, उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। अब 12वां क्वेश्चन देखें। अज्ञातवास में किस देश के प्रतिरोधी दल अज्ञातवासियों की सहायता कर रहे थे? तो वे थे फ्री नीदरलैंड्स के। वो पूरी सहायता, जो अज्ञातवास में लोग छिपे हुए थे उनकी पूरी सहायता वो कर रहे थे। 13वां क्वेश्चन है। घायल सैनिकों से कौन बातचीत करता था? तो वो था हिटलर, जर्मनी का जो शासक हुआ है हिटलर, वो घायल सैनिकों से बातचीत करता था। 14वां क्वेश्चन देखो। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे?
क्या महसूस कर रहे थे वो? गर्व, कि जितने ज़्यादा जख्म उतना ही वो ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित या गर्व से भरा हुआ महसूस करते थे। 15वां क्वेश्चन देखो, छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन फिल्में देखने जाती थी? तो वो थी बेप, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती थी। 16वां क्वेश्चन देखो, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? जो युद्ध में लड़ रहे थे, एक जाति थी, तो किसको जन्मजात बहादुर कहा गया? तो वो थे चर्चिल, तो चर्चिल को जन्मजात बहादुर कहा गया है। 17वां क्वेश्चन देखो, एन किसको मूर्ख समझती है? एन मूर्ख समझती है मिसेज वानदान को और मिसेज डसेल को, वो उन्हें मूर्ख ही समझती है, मूर्ख कहती रहती है कि मूर्ख हैं दोनों। 18वां क्वेश्चन, एन महिलाओं को क्या समझती है? एन महिलाओं को समझती है सम्माननीय, कि एन की दृष्टि में जो महिलाओं का स्थान था वो बड़ा ही सम्माननीय था, बड़े सम्मान की दृष्टि से वो उन्हें देखती थी, समझती थी। 19वां क्वेश्चन देखो, युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला जो नीचे लगता है वो कितने का मिलता था? तो उस समय उसकी कीमत थी 7.50 गिल्डर का मिलता था वो। 20वां क्वेश्चन देखो, एन किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है? कि जो मन को शांति प्रदान करे, मन में नई आशा का संचार करे, तो वो क्या थी? प्रकृति। वो प्रकृति को, जो नेचर होती है प्रकृति को, वो शांतिदायिनी भी और आशादायिनी मानती है। 21वां क्वेश्चन देखो, हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आते थे? तो वो थे मिस्टर कुगलर, वो बहुत चाहते थे वो उसके लिए सिनेमा और थिएटर की पत्रिका लेकर आते थे। 22वां क्वेश्चन देखो, एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? क्योंकि एन, जैसा कि आपने लेसन पढ़ा होगा, एन पीटर को बहुत प्यार करती है, वो उसे यदि एक दिन भी नहीं देखे तो उसे चैन नहीं पड़ता है, वो व्याकुल सी अधीर सी हो जाती है, उसे बहुत चाहती है वो। तो पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? वो उसे घुन्ना व्यक्ति कहती है, कि वो बड़ा घुन्ना है, अपनी मन की बात प्रकट नहीं कर पाता, उसके मन में क्या छुपा है वो कह नहीं पाता, इसलिए उसे घुन्ना व्यक्ति कहती है वो। 23वां क्वेश्चन देखो, मिस्टर डसेल किस कारण से लेखिका से खफा था? तो कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि वो उसका कुशन उठा लाए थे, तो कुशन एक तरह का तकिया ही होता है उठाने के कारण। 24वां क्वेश्चन देखो, रविवार को दोपहर के वक्त लेखिका के निमंत्रण पर कौन उसे मिलने के लिए आया? तो वो था उसका प्रेमी पीटर, जिसे वो बहुत चाहती थी। पीटर उससे मिलने के लिए आया। और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन देखें, पीटर और लेखिका को कंपनी देने के लिए कौन उनके साथ गया था? क्योंकि जब दोनों होते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए कौन उनके साथ गया था? तो वो था मोशी। तो बच्चों, इस तरह से मैंने 2 भाग के जो सही विकल्प वाले जो उत्तर, सटीक उत्तर हैं, उनसे संबंधित मैंने ये प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए। आपको मेरा जो ये चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी अवश्य पसंद आ रहा होगा। और बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो प्रश्नोत्तर मैं बता रहा हूँ ये आपके एनुअल एग्जाम में बहुत सहायक होंगे। आप इनको मन लगाकर पढ़ना, अपनी जो पुस्तक है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना, जो काम की बात है उसे अंडरलाइन करना। ये एग्ज़ाम आपके जो आने वाले हैं, मई में आपके एग्ज़ाम जो हो जाएंगे, उसमें बड़े सहायक होंगे। और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।